नमस्कार दोस्तों आज मैं आप लोगों को इसमें उत्तर प्रदेश की जो जनगणना है उसके बारे में बताया जाएगा। उसमें जो भी चीज़ें होंगी सारी चीज़ें बताऊंगा मैं। हमारे पास जो भी डाटा होगा सारी की सारी चीज़ें उपलब्ध रहेंगी। मैं आप लोगों को बताना स्टार्ट करता हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हमें करना क्या क्या है। यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ सबसे नंबर 1 पे क्वेश्चन आता है आपका 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले की जनसंख्या सबसे अधिक रही है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया हुआ है लखनऊ, गोरखपुर, प्रयागराज, कानपुर। तो यहाँ पर सही उत्तर आपका प्रयागराज है। अब देखते हैं प्रयागराज की कितनी कुल आबादी है। और ये सत्र 2011 के अकॉर्डिंग है क्योंकि अभी तक कोई सेंसन हुआ नहीं है कि जिसकी वजह से हम जनगणना का पूरी तरह से देख सकें। यहाँ पर दोस्तों दिया गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले की जनसंख्या सबसे अधिक रही है। कितनी जनसंख्या थी? 59,54,391 थी। इसके बाद लखनऊ की 45,89,838 थी। इसके बाद तीसरे नंबर पे कानपुर थी और इसके बाद गोरखपुर की। इन जो 4 प्रमुख डिस्ट्रिक्ट्स हैं इन्हीं के बारे में जनसंख्या ज़्यादातर एग्जाम में पूछता है और ये खासकर से यूपी आर ओ के बारे में ज़्यादा दिया जा रहा है। अगला क्वेश्चन आता है जनसंख्या 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो आप जाहिर सी बात है कॉमन सेंस से आए कि उत्तर प्रदेश हमारा जो है सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। इसकी पॉपुलेशन कुल कितनी है? तो जनगणना 2011 के अनुमानों के अनुसार भारत में उत्तर प्रदेश जनसंख्या में सर्वाधिक है। इसकी जनसंख्या 19 करोड़ के आसपास है। इसमें 16% टोटल आबादी का ये 16% है। इसके बाद दूसरे नंबर पे क्या आता है? इसकी आबादी महाराष्ट्र है, इसकी आबादी 11 करोड़ है। फिर बिहार आता है, इसकी आबादी 10 करोड़ है। और इसके बाद पश्चिम बंगाल आता है चौथे नंबर पे, इसकी आबादी 9 करोड़ है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर मिलियन शहर नहीं है? इसमें सही ऑप्शन आएगा मुरादाबाद, क्योंकि ऑप्शन में दिया हुआ है पहला आगरा, दूसरा प्रयागराज, तीसरा मेरठ और चौथा मुरादाबाद। तो इसमें ऑप्शन आ जाएगा चौथा मुरादाबाद। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में 7 मिलियन शहर हैं अथवा मिलियन प्लस शहर हैं। निम्नवत हैं कानपुर, गाजियाबाद, वाराणसी और प्रयागराज। इसके बाद इसमें दिया हुआ है कि नंबर 1 अगर सीरियल से देखा जाए तो कानपुर, लखनऊ, गाजियाबाद, आगरा, वाराणसी, मेरठ और प्रयागराज, ये ऐसे ज़िले हैं जो मिलियन हैं। अब इनमें ऑप्शन क्या दिया था? मुरादाबाद, अर्थात मुरादाबाद मिलियन शहर में नहीं आता है। अगला क्वेश्चन है जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले क्रमशः हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है पहला ऑप्शन मुरादाबाद चित्रकूट, दूसरा ऑप्शन लखनऊ ललितपुर, तीसरा ऑप्शन गाजियाबाद हमीरपुर, चौथा ऑप्शन इलाहाबाद महोबा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि जनगणना 2011 के अनुसार राज्य के सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन कौन से हैं। तो इसमें सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि इलाहाबाद है, फिर इसके बाद सबसे न्यूनतम में महोबा, अर्थात इसका चौथा ऑप्शन सही होगा। तो जनगणना में 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला प्रयागराज और न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? महोबा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षर मतलब सबसे पढ़ा लिखा कौन सा जिला माना जाता है? तो इसमें कानपुर नगर सबसे आगे है। इसी की साक्षरता दर कितनी है?
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता 5 जिलों में, जो 5 जिले हैं उनमें से गौतम बुद्ध नगर, फिर कानपुर नगर, इसके बाद ऑप्शन में गौतम बुद्ध नगर था नहीं, इसलिए क्योंकि आप मतलब ऑप्शन में अगर होता तो गौतम बुद्ध नगर को ही टिक लगाया जाता। कानपुर नगर, औरैया, औरैया के बाद इटावा, इटावा की 78% है। यहाँ परसेंटेज की बात करते हैं फिर से, गौतम बुद्ध नगर की 80% है, कानपुर नगर की 79.65 है, औरैया की 78.95% है, इटावा की 78.41% है और गाजियाबाद की 78.07% है। अर्थात सबसे ज़्यादा साक्षर जिला कौन सा है? आप दिए गए ऑप्शन में से कानपुर नगर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में किस धर्म के अनुयायी सबसे कम हैं? यहाँ पर उत्तर प्रदेश के सबसे धर्म के जो अनुयायी ऑप्शन में दिया हुआ इस्लाम धर्म, फिर हिंदू धर्म, पारसी धर्म और बुद्ध धर्म। तो यहाँ पर हमें सबसे कम जो मिलेंगे वो पारसी धर्म के मिलेंगे, अर्थात जो हमारे उत्तर प्रदेश में है वो पारसी धर्म के सबसे कम लोग रहते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन अगर क्रम से देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में विभिन्न धर्म के जो अनुयायियों की जनसंख्या है उनके क्रम और इस प्रकार से है। पहला हिंदू है, फिर मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बौद्ध, और फिर इसके बाद सबसे लास्ट में कौन सा आता है? पारसी आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा उत्तर प्रदेश में सबसे कम लोगों द्वारा बोली जाती है? देखिए अक्सर क्वेश्चन यहाँ पर कम और ज़्यादा पूछ लेता है, हम लोग कन्फ्यूजन की वजह से यहाँ पर समझ नहीं पाते कि सही पूछ रहा है, मतलब कम के लिए पूछ रहा है कि ज़्यादा के लिए पूछ रहा है, तो इसलिए इन सब चीज़ों को हमें ज़रूर ध्यान देना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बोली जाने वाली भाषाओं में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है, इसके बाद हिंदी, भोजपुरी, उर्दू और संस्कृत। अर्थात सबसे कम पूछा गया तो सबसे कम कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन ए संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या सर्वाधिक है? भारत के किस राज्य में? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है बिहार, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आ जाएगा ऑप्शन सी, सी मतलब उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सबसे जो अनुसूचित जातियाँ होती हैं वो सर्वाधिक पाई जाती हैं, यानी उपस्थित रहती, निवास रहती हैं। यहाँ पर देखिए जनगणना के अकॉर्डिंग 2011 की अंतिम जनगणना रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अनुसूचित जातियों की जनसंख्या टोटल 41,35,768 है, जो उत्तर प्रदेश के कुल जनसंख्या का टोटल 20.7% है, जबकि संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या कुल अनुसूचित जातियों का 16.6% है। यहाँ पर दिया गया है कि पश्चिम बंगाल में, फिर बिहार में, फिर तमिलनाडु में, अर्थात उत्तर प्रदेश के बाद पश्चिम बंगाल में है जो अनुसूचित जातियाँ रहती है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से उत्तर प्रदेश के किस जनपद में थारू जनजाति पाई जाती है? ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आप इसे नोट कर लीजिए। जो थारू जनजाति है वो कहाँ पाई जाती है? सबसे ज़्यादा ये लखीमपुर खीरी बॉर्डर, जो नेपाल का बॉर्डर उससे जुड़ा हुआ जो जिला है वहाँ पर ये पाई जाती है, खीरी में। थारू जनजाति के लोग उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र के महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच व लखीमपुर खीरी जिलों के उत्तरी भागों में निवास करते हैं। लखीमपुर खीरी जनपद में एक महाविद्यालय थारू जनजाति के लड़के लड़कियों को शिक्षा प्रदान करने के लिए उपलब्ध कराया गया है, अर्थात भारत सरकार के द्वारा ये चीज़ की गई है, जिसमें से उत्तर प्रदेश सरकार ने सब चीज़ों को ध्यान दिया है। अब यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन, पिछले दो दशकों में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण रहा है। पिछले 2 दशकों में उत्तर प्रदेश के जनसंख्या में वृद्धि का प्रमुख कारण रहा है। क्या कारण था? पहला ऑप्शन बढ़ती साक्षरता की दर, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, तीसरा दिया हुआ सुधरती कृषि और चौथा दिया हुआ तेजी से शहरीकरण। अगला क्वेश्चन इसमें ऑप्शन में आ जाएगा, देखिए क्या दिया हुआ है, बढ़ती साक्षरता, स्वास्थ्य सुधार एवं बीमारियों पर नियंत्रण, अर्थात स्वास्थ्य सुधरा है और बीमारियां नियंत्रण हुई हैं जिसकी वजह से हमें कंट्रोल हुआ है। तो यहाँ पर जनसंख्या का वृद्धि का प्रमुख कारण यही रहा है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, उत्तर प्रदेश का वह कौन सा जनपद है जहां अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण
हुआ है? ऑप्शन बिजनौर, दूसरा बी ऑप्शन मुरादाबाद, ऑप्शन सी लखनऊ और ऑप्शन डी रामपुर। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा अल्प समुदाय का सर्वाधिक केंद्रीकरण कहाँ पर हुआ है? अल्प समुदाय का मतलब निकला जो अल्पसंख्यक में आते हैं उनकी संख्या सबसे ज़्यादा। क्वेश्चन पूछने का देखिए टेक्निक समझिए, ये यूपी पीसीएस मेन से पूछा गया था 2008 में। यहाँ पर पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में रामपुर ऐसा जिला है जहाँ पर अल्पसंख्यक समुदाय सबसे ज़्यादा निवास करता है, लगभग इसमें टोटल का 65% निवास करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न कथनों का जो उत्तर प्रदेश के बारे में है विचार कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर ज्ञात कीजिए। उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी उत्तर में लिंग अनुपात न्यूनतम है, इसका आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। इसमें देखिए क्वेश्चन में ये एसर्शन और रीजन अर्थात कथन और कारण के बारे में पूछा गया है। तो उत्तर प्रदेश के चारों आर्थिक क्षेत्रों में पश्चिमी क्षेत्रों में अर्थात जो पश्चिमी यूपी है उसमें से लिंगानुपात न्यूनतम है, इसमें आर्थिक विकास एवं नगरीकरण उच्च स्तर का है। अतः कथन ए सही है, कारण दोनों कथन ए और कारण आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की व्याख्या सही नहीं करता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूपी ट्रिपल सी परिचालक परीक्षा 2015 में पूछा गया है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। हमने अभी आपको बताया था जनसंख्या 2011 के अनुसार जो जनगणना है उसकी जनसंख्या के अनुसार हमें देखा गया कि सबसे आगे कौन सा है? उत्तर प्रदेश, दूसरा बिहार और तीसरा केरल, चौथा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र में कौन सी जनजातियों का है? यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया इंडो आर्यन प्रजाति का, आर्यो द्रविड़ प्रजाति का, मंगोलाइड का, स्काइथो द्रविड़ीन का। तो हर्बर्ट रिस्ले के अनुसार उत्तर प्रदेश आर्यो द्रविड़ीन, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया और अक्सर ये क्वेश्चन यूपी ट्रिपल सी या यूपी पीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन में से जो जीएस 2010 में पूछा गया है, फिर इसके बाद ये 2011 में यूपी ट्रिपल सी में आ चुका है। ये कई क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन इसको घुमा फिरा के देता है, इसलिए इस क्वेश्चन को समझने के लिए आप लोग थोड़ा सा लगाइए। इसमें देखिए सरस्वती से लेकर गंगा यमुना के दोआब के विषय क्षेत्र में विस्तृत है, इसमें से कुरु पांचाल जैसे विशाल राज्य थे, उत्तर प्रदेश के आर्यो द्रविड़ का निवास स्थान था। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से 2011 की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों की दृष्टि से सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में देश की कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत हिस्सा निवास करता है? तो अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 थी, जो जनसंख्या टोटल जनसंख्या अर्थात राष्ट्रीय जनसंख्या का 16.51% है। जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश का भारत में प्रथम स्थान है। उत्तर प्रदेश में से अधिक जनसंख्या सिर्फ चीन, भारत, अमेरिका, इंडोनेशिया में अर्थात विश्व में अगर जोड़ा जाए तो 5वें स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या के संबंध में उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा माना जाता है? यहाँ पर देखिए ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, पहला इलाहाबाद यानी प्रयागराज जिसका नाम चेंज कर दिया गया है, ऑप्शन बी कानपुर, ऑप्शन सी गाजियाबाद, ऑप्शन डी लखनऊ। तो यहाँ पर आसान सा क्वेश्चन है और ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? इलाहाबाद प्रयागराज। अब देखिए यहाँ पर उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या मैंने आपको बता दिया 19,98,12,341 है 2011 के अनुसार, जबकि भारत की कुल जनसंख्या का 16.51% है। उत्तर प्रदेश की आबादी है, इसमें सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला इलाहाबाद, फिर मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ एवं लखनऊ है। साथ ही न्यूनतम जिलों की संख्या क्रमशः महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर, श्रावस्ती और ललितपुर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या की वृद्धि क्या थी?
उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 है 2011 के अनुसार। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की औसत जनसंख्या वृद्धि दर 20.23% है। 2001 की जनगणना के अनुसार यह 70.7% थी। प्रदेश की औसतन जनसंख्या 829 प्रति वर्ग किलोमीटर है। प्रदेश की औसत जनसंख्या, ये पूछा जाता है क्वेश्चन में कि औसत जनघनत्व तो कितना होता है। इसमें टोटल लिंगानुपात 912 है। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की आबादी क्या थी? लगभग 200 मिलियन। कितनी थी? लगभग 200 मिलियन थी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,341 थी। टोटल, इसमें से टोटल जनसंख्या कितनी? 200 मिलियन अर्थात 20 करोड़। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कितनी आबादी, जो कि आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है? टोटल आबादी जो ग्रामीण क्षेत्र में रहती है, ऑप्शन ए 62.73%, ऑप्शन बी 67.73%, ऑप्शन सी 72.73%, ऑप्शन डी 77.73%। राज्य की पूरी आबादी में उत्तर प्रदेश की 77.37% लोग रहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है कुल जनसंख्या 15,17,17,278 लोग ग्रामीण हैं। अगला क्वेश्चन, जनसंख्या के मामले में उत्तर प्रदेश भारत के राज्यों में किस पायदान पर है? किस पायदान पर है? पहले पायदान पर है। दूसरे पायदान पे महाराष्ट्र है, तीसरे पे बिहार है, चौथे पे पश्चिम बंगाल और पांचवे पे आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात क्या है? बाल लिंगानुपात 902 है। जनगणना रिपोर्ट 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में बाल लिंगानुपात 902 है। वर्तमान में इसे प्रदेश में पूरे भारत की 16.51% जनसंख्या निवास करती है। गत 90 वर्षों में उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही है? मतलब पिछले जो 90 वर्ष थे उनमें से उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो अधिकतम वृद्धि दर रही, कितनी रही, अर्थात किस दशक में रही है? तो यहाँ पर पहला 1951 से 1961 के दशक में, 1961 से 1971 के दशक में, 1971 से 1981 के दशक में, 1991 से 2001 के दशक में। तो उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर 1991 से 2001 के दशक के दौरान दर्ज की गई थी। वर्तमान में उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या 19,98,12,241 थी। 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 2001 की जनगणना रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात क्या था? ऑप्शन सी 898। 2001 में उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात 898, जबकि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 रहा है। अगला क्वेश्चन, इसमें से जो अगला क्वेश्चन दिया रहेगा वो क्वेश्चन दिया हुआ है 24वां, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या की सर्वाधिक अधिकतम दशकीय वृद्धि रही है? ऑप्शन ए पंजाब, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा, मध्य प्रदेश। कितनी थी सर्वाधिक? 20.35% रही है। अगला, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता दर कितनी रही है? ऑप्शन ए 57.2%, ऑप्शन बी 52.12%, सी 59.12% और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। अर्थात इसमें सबसे ज़्यादा कौन सी उत्तर प्रदेश की कुल साक्षरता की 67.7% रही है, जिसमें से पुरुष की 77.3 और महिला की 57.2। ये औसत पूछा गया, अक्सर यही पूछ लिया जाता है औसत कितनी होगी, तो औसत आपको बताना है कि 67.7%। ये अक्सर पूछा जाता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है 26वां, उत्तर प्रदेश में साक्षरता दर 10 की वृद्धि 2001 से 2011 के बीच में 2001 से 2011 के बीच में कितनी रही है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी आ जाएगा
उपरोक्त में से कोई नहीं। अर्थात इसमें से कितनी वृद्धि रही है? 11.41%। तो इसमें से ये चीज़ आ जाएगी। निम्नलिखित जनपदों में से किसमें साक्षरता दर सबसे कम रही है? सबसे कम साक्षरता दर सबसे कम रही है। ऑप्शन बी श्रावस्ती। क्या हुआ? श्रावस्ती। बुलंदशहर, श्रावस्ती, कुशीनगर, उन्नाव। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है यूपीट्रिपल का। क्वेश्चन क्या है? किसमें साक्षरता दर सबसे कम रही है? श्रावस्ती की। कितनी रही है? 46.74%। अगला देखिए 28वां 2011 जनगणना के अनुसार निम्नलिखित जिलों को उसकी जनसंख्या के अनुसार अवरोही क्रम में कीजिए। कानपुर नगर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद। तो यहाँ पर देखिए जनसंख्या के मामले में दिया गया है अवरोही क्रम में। तो अवरोही क्रम में दिया गया है तो सबसे पहले क्या करेंगे? घटते हुए क्रम में लिखना। तो सबसे ज़्यादा इलाहाबाद आ गया। इसके बाद आपका आ जाएगा कानपुर नगर। कानपुर नगर के बाद आ जाएगा नहीं वाराणसी नहीं आएगा, आगरा आएगा। वो आगरा के बाद आपका वाराणसी आ जाएगा। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन पूछने का तरीका देखिए। यहाँ पर 4 जिले दे दिया गया है। इन चारों जिलों को अलग अलग समझाया गया है। इन्हीं सब चीज़ों को क्रम वाइज से सेट करना है। ये क्वेश्चन आपका यूपी पीसीएस एसीएफ 2017 में पूछा गया। जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य के विकल्प में से दिए गए जिलों की जनसंख्या कितनी हुई? कानपुर नगर में 45,81,268, आगरा की 44,18,797, वाराणसी की 36,76,000, इलाहाबाद की 59,54,000। यह आपका अवरोही क्रम हो गया। अगला क्वेश्चन उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार महिलाओं की साक्षरता दर कितनी थी? यहाँ पर ये क्वेश्चन पहले भी पूछा गया यूपी पीसीएस एसीएफ में 57.2% थी। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 67.7। ये औसत साक्षरता दर है। इसमें से पुरुषों की साक्षरता दर टोटल की साक्षरता दर का 77.37% और महिलाओं का 57.2%। उल्लेखनीय है कि देश में साक्षरता की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का राज्यों में 29वां स्थान रहा है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात कितना रहा है? तो 912। भारत की जनगणना के अनुसार अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात 912। उत्तर प्रदेश में 201 में 898 से बढ़कर 2011 में 912 हो गया है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक औसत साक्षरता वाले जिलों को 4 जिलों पर सही अवरोही क्रम लिखिए। ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, कानपुर नगर, औरैया, इटावा। इन सब में आ जाएगा। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाले 4 जिलों का सही अवरोही क्रम गौतम बुद्ध नगर 80.12%, कानपुर नगर 79.67%, औरैया 78.95%, इटावा 78.41%। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष महिला अनुपात कितना रहा है? ऑप्शन सी 912। 1000 में 912 महिलाएं, बाकी 1000 पुरुष हो गए। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार नेक्स्ट क्वेश्चन में है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा रहा है? देखिए ऑप्शन में कानपुर नगर, लखनऊ, अलीगढ़ और बरेली। तो यहाँ पर समझना ये है कि ऑप्शन में देखिए अगर इलाहाबाद होता तो वैसे इलाहाबाद सर्वाधिक है, लेकिन हम यहाँ पर ऑप्शन के अनुसार पूछेंगे। ये यूपीट्रिपल लेखपाल 2015 पूछा गया था। प्रश्नानुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले 5 जिले क्रमशः प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ दिए गए हैं। अब यहाँ पर समझना है अगला में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की साक्षरता दर कितनी है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 77.3%। 77.3% ऑप्शन में है नहीं, तो 77 के पास जो होगा उसी को लगाएंगे। अर्थात इसमें ऑप्शन आ जाएगा 71%। क्या आ जाएगा? 71%। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश राज्य का भारत में कौन सा स्थान है? कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। भारत की 15वीं जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या का 19 करोड़। देखिए उत्तर प्रदेश जो है कुल जनसंख्या का
19,98,12,341। इस प्रकार भारत में जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। चीन, भारत, अमेरिका और इंडोनेशिया के बाद उत्तर प्रदेश जनसंख्या के मामले में 5वें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश में लिंगानुपात वर्ष 2001 में 898 से वर्ष 2011 तक पहुंचा है। इसमें से टोटल 912 लिंगानुपात रहा है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? ऑप्शन डी, गाजियाबाद। गाजियाबाद की साक्षरता दर कितनी रही है? सर्वाधिक रही है। वर्ष 2011 के अनुसार, जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में हुई साक्षरता दर ऑप्शन ए कितनी रहेगी? 11.45%। अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता दर कितनी रही है? तो 2011 की जनगणना के उत्तर प्रदेश की जो पुरुष साक्षरता दर रही है वो 77.3% रही है और महिला साक्षरता दर 57.2% रही है। 2011 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम महिला साक्षर रही हैं? किस जिले में रही हैं? रामपुर में। महिलाओं की साक्षरता दर रामपुर में रही है। श्रावस्ती की 34.78%, बलरामपुर की 38.4%। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से जिलों में से किसकी जनगणना 2011 में न्यूनतम साक्षरता दर अंकित की गई है? डी, किसकी? श्रावस्ती की। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर सर्वाधिक रही है? यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन डी, गाजियाबाद। ये पिछले भी क्वेश्चन मिल चुका है। अगले में आते हैं, यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज आती है, जनगणना 2001 के अनुसार उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का रहा है? आजमगढ़ का। कितना? आजमगढ़ का 1019, अर्थात 1000 पुरुषों में 1019 मतलब महिलाएं थीं। इसमें से दूसरे नंबर पे जौनपुर, तीसरे नंबर पे देवरिया, चौथे नंबर पे प्रतापगढ़ आ गया। फिर इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, उत्तर प्रदेश राज्य में किस जनपद में लिंगानुपात सबसे अधिक है? ऑप्शन डी, जौनपुर। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सबसे अधिक लिंगानुपात जिला जौनपुर है। इसमें से जौनपुर 1024, आजमगढ़ 1019, देवरिया 1017, गोरखपुर 950। उत्तर प्रदेश में जनगणना का सर्वाधिक सांद्रण पाया जाता है, अर्थात घनत्व सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? कानपुर जनपद में। जनसंख्या का जो घनत्व होता है सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? कानपुर नगर में। कितना पाया जाता है? 1452 प्रति किलोमीटर स्क्वायर में होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, उत्तर प्रदेश की दशकीय जनसंख्या वृद्धि उच्चतम थी? ऑप्शन डी, 1991 से लेकर के 2001 के बीच में 10 की वृद्धि थी। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में महिला आबादी कुल आबादी का लगभग कितनी थी? 20, अर्थात 48% थी। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम किस जिले की थी? महोबा की थी। किस जिले की थी? महोबा की थी। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या ग्राम कितनी थी? अर्थात मतलब ग्राम मतलब तो गांव की जनसंख्या के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन जबकि पूछा भी गया, यूपी पीसीएस में असिस्टेंट कलेक्टर में पूछा गया। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश राज्य की कुल जनसंख्या 19,98,00,000 है। मैंने आपको बता दिया था। ये टोटल जनसंख्या जितनी भी रहती है 16.5% कुल आबादी है देश की। इनमें से 77.7% और 22.2%, अर्थात जो नगर में है वो 22.3% और शहरों में 77.7% है। आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ें मतलब कि समझ में आनी चाहिए और मतलब आप लोग एक बार इसको रिवाइज कर लेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप लोग चैनल में नए हैं तो चैनल में सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको पसंद आ रहा है कंटेंट तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हम लोग इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकें और अच्छे से अपने आप को अपने चैनल को ग्रो कर सकें। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके बता सकते हैं।
तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, गुड नाइट।